दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों फाइनली अपना रीट मेंस जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम थी 2023 उसका फाइनल वो जो दोगुनाई कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को उनकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिला होगा। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे उसमें कि अब अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करवाने हैं, जो जल्दी से जल्दी अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि अभी अपना डीवी होना है। तो अपन उसमें वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे L1 L2 और जो महिलाओं से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और सारों पे अपन एक बार बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो दोस्तों जैसे अभी कुछ मतलब बहुत दोस्तों के मन में ये भाई सवाल होता है कि जैसे कोई बॉर्डर पे है या फिर किसी के कट ऑफ मार्क्स से कुछ पॉइंट या एक्स्ट्रा है या फिर वो कोई कट ऑफ पे ही है बिल्कुल, तो वो सोचता है कि भाई मैं क्यों ऐसा करवाऊँ, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराऊँ। तो मेरी उनसे व्यक्तिगत और पर्सनल राय है कि भाई सभी को चाहे 1% होप हो तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देखो तो अब मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि सभी दोस्तों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, सभी को डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी किस्मत का भाई कोई पता नहीं होता। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएं। तो अपन देखते हैं लिस्ट क्या क्या जो अपने को चाहिए। देखो सबसे पहले तो अपना दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है जो मूल ओरिजिनल आवेदन होता है ना, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसी में से सब कुछ आपका मैच करेंगे। जैसे 10th की जो सर्टिफिकेट उसमें से आपका मैच करेंगे सारा, जो अगर उसमें कुछ करेक्शन कुछ गलत तो नहीं है तो वो आपको मूल आवेदन चाहिए। वो अगर आपके पास नहीं है जो आपने आवेदन किया था तो आप SSO ID से लॉगिन करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो मैंने बताया कि SSO से लॉगिन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसी से सारी मिलान किया रहेगा आपका, है ना। देखिए भाई आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद अपन देखें क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, जो वही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है और उसी में सब कुछ मिलान किया रहता है। तो बात करें थर्ड नंबर तो दोस्तों क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए और फोर्थ नंबर पे जो ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री, ये L2 वालों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं आई है तो आप प्राप्त नहीं हुए तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल सकता है। तो प्रोविजनल उस जिसमें कंडीशन में आपकी अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मान्य होता है। नंबर 5 पे बात करें दोस्तों तो B.Ed की मार्कशीट और डिग्री चाहिए होती है अगर आपने B.Ed किया है, अगर L2 से हैं आप। और नंबर 6 पे अगर आप L1 से हैं तो BSTC मार्कशीट और उसकी डिग्री चाहिए होती है। और 7 नंबर पे अपन बात करें B.Ed या BSTC कॉलेज जो भी आपने किया है, B.Ed या BSTC L1 और L2 से जो हो आप, तो उस कॉलेज से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया रहता है, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना है, वो चाहिए होता है अपना। 8th नंबर पे अपन बात करें दोस्तों तो B.Ed BSTC कॉलेज से जो एडमिशन डेट आपने जब एडमिशन लिया था B.Ed या BSTC में, तो जो उसकी एडमिशन डेट है, मतलब कब आपने एडमिशन लिया था, तो उस एडमिशन डेट वो चाहिए होती है अपने को। तो वो एडमिशन डेट आपको B.Ed और BSTC कॉलेज से मिलेगी। इसके बाद बात करें 9 नंबर पे तो दोस्तों रीट पात्रता सर्टिफिकेट जो आपकी जुलाई 2021 में रीट जो अपनी संपन्न हुई थी, तो उसमें उसका अपना पात्रता सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जैसे कुछ दोस्त L1 2021 में हुआ था, सॉरी 2022 में हुई थी अपनी जुलाई में, तो और जो 21 में हुई थी उसमें भी जो L1 के पात्र थे, L2 को तो जैसे कैंसिल कर दिया गया था वैकेंसी को, तो जो L1 के दोस्त जो उसमें से पात्र थे डायरेक्ट उन्होंने जो मेन एग्जाम दिया है तो उनके लिए वो पात्रता एग्जाम रहेगा, तो उनके लिए वो पात्रता सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो और रीट जो जिन्होंने 22 में किया है और L2 वालों ने, तो उनके लिए रीट 2022 जो जुलाई में कंडक्ट हुआ था भाई, तो वो सर्टिफिकेट है ना। इसके बाद बात करें नेक्स्ट तो अपन आपको रेजिडेंस प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। जो कईयों के पास पुराना होता है भाई वो नहीं चल पाएगा, जैसे ऑनलाइन बना हुआ। जैसे मूल निवास क्या होता है दोस्तों, एक ही बार बनता है, तो लेकिन अगर आपके उसमें टोकन नंबर होना चाहिए ऑनलाइन, जिसमें 6 साइन होते हैं ना, तो ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब जो टोकन नंबर के साथ डिजिटल साइन वाला। उसके बाद बात करें नेक्स्ट अपन तो एक कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई। आपका रिजर्वेशन भी इसी पे डिपेंड होता है, आप तो कट ऑफ भी उसी से डिसाइड होती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में एक वो भी चाहिए होगा जो आपने आवेदन किया था, तो आवेदन के टाइम में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। और इसके बाद अपन बात करें जो OBC और EWS के कैंडिडेट्स हैं, खासकर उनको जैसे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई OBC और EWS को विदाउट एक्सपायरी डेट, उनकी विद इन एक्सपायरी डेट होता है उनका कोई, तो उनकी लिमिट होती है क्योंकि सर्टिफिकेट की, तो वो विदाउट एक्सपायरी डेट आपका होना चाहिए कि वैलिड अवधि का होना चाहिए। मतलब अपन बात करें जैसे बोलें कि भाई एक तो 3 साल
अपन एक तो और ऑथेंटिक न्यूज़ किसी से डिटेल ले सकते हैं। बाकी मैंने बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस किया है कि भाई 3 साल आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल वैलिड हो सकता है। बाकी अगर 3 साल ये है कि उसमें शपथ पत्र लगा सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 3 साल चल सकता है। बाकी शपथ पत्र की भाई जिस टाइम आप प्रेजेंट हो उस टाइम भी आप ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो, इसलिए आपको शपथ पत्र प्रदान करना पड़ेगा भाई वहाँ ना, कास्ट सर्टिफिकेट। तो और कास्ट सर्टिफिकेट में भी जन आधार और आधार की डिटेल होनी चाहिए आपकी मेंशन, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। आवेदन के समय वाला भी आपको चाहिएगा और जो लेटेस्ट वाला भी। तो मेरी तो व्यक्तिगत राय, अगर किसी के पास भाई ये है कि कुछ आपको लग रहा है कि इश्यू है तो आप नया बनवा लीजिए, अभी टाइम है भाई। तो अभी आपको फटाफट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपने को, तो रेडी करने हैं ना इसके बाद में। तो फिर जैसे इसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट, तो आपको स्काउट प्रमाण पत्र, ये L1 वालों के लिए जो BSTC है। अभी इसमें क्या है, स्काउट प्रमाण पत्र में दोस्तों, स्काउट प्रमाण पत्र जैसे जिला परिषदों की चॉइस पे डिपेंड होता है अपनी अपनी। जैसे कई जिला परिषद वाले जो इसको प्रीफर करते हैं, जो मांग लेते हैं कि भाई स्काउट प्रमाण पत्र लेके आओ आप, और कई जिला परिषद वाले इसको भाई इग्नोर कर देते हैं कि नहीं चाहिए स्काउट प्रमाण पत्र। तो ये जिला परिषद पे डिपेंड करता है। बाकी मेरी व्यक्तिगत यही राय है कि आप जो ये स्काउट प्रमाण पत्र भी बनवा लो, उसमें क्या मतलब वो है, जैसे वो भी चाहिए होता है भाई, है ना। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है महिलाओं के लिए भाई, महिलाओं के लिए ये कास्ट और मूल निवास वाली। तो मूल निवास मतलब ये है कि उनकी शादी कहीं और होती है ना, जैसे अदर स्टेट हो गई। तो क्या है कि जैसे उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे बात करें तो जो अपना मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो मूल निवास होता है दोस्तों, मूल निवास तो जैसे बनता है अपना जो रेजिडेंस होता है, वो तो बनता है अपने जो हस्बैंड के नाम की। भाई कोई बहन है कोई यहाँ की, जैसे अपनी जो उसकी शादी अगर हरियाणा में हो गई या फिर यूपी कहीं भी होगी, दिल्ली अदर स्टेट, तो वो जो मूल निवास तो बनेगा उनके जो वर्तमान उनका पता है उसके आधार पे, जैसे उनके हस्बैंड के नाम से बनेगा मूल निवास। उसके बाद अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट भाई वो पिता के नाम से ही बनता है। ये ईडब्ल्यूएस में थोड़ा अलग रूल है, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से बनता है, फादर है। तो इसलिए अगर कोई बहन या भाई कोई भी जो यहाँ से अपन यहाँ है, बल्कि उसकी शादी कहीं और हो गई है, लेकिन उसको भाई रिजर्वेशन की जो लाभ मिलेगा, क्योंकि वो फिर उसके फादर के नाम से बनेगा ना कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल निवास तो बाहर से बनेगा। और अगर बाहर की कोई महिलाएं हैं मतलब, और उनकी शादी यहाँ हो चुकी है राजस्थान में, तो फिर उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट उनका भाई फादर के नाम से बनता है, तो अदर स्टेट है उनको वो छूट नहीं मिल पाती। तो इस बारे में। और नेक्स्ट अपन देखें तो एक आधार कार्ड जो आपके पहचान पत्र के रूप में चाहिए होता है, जैसे आइडेंटिटी एक मांगते हैं ना, तो वो आपके आधार कार्ड। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो यदि आपने जैसे भाई अपने क्या था कि आवेदन करते समय जो बहुत से कैंडिडेट थे जो होते हैं, और कई जैसे कि भाई इनकम क्या होता है 2.5 लाख से कम सेलेक्ट किया है अगर आपने, क्योंकि इनकम भाई 2 ऑप्शन थे। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी फीस में छूट नहीं मिलती, वो थोड़ी एक्स्ट्रा फीस होती है। और 2.5 लाख से कम अगर आपने सेलेक्ट किया है, उस रेंज में अगर आप आते हो, तो 2.5 लाख से कम फिर आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस थी उसमें छूट दे देते। तो उसमें आपको अगर आपने 2.5 लाख से कम सेलेक्ट किया है, तो वो आपको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो बनवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो अपन ने बात की अब तक, तो ये कंपलसरी थी, मैंडेटरी, जो आपको बनवाने हैं भाई सभी के लिए। L1 और L2 मैंने बता दिया सेपरेट। इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे विडो कैटेगरी में, कई माताएं बहनें जो विडो कैटेगरी में आवेदन करती हैं भाई महिलाएं, तो उनमें क्या होता है विडो कैटेगरी में, तो उनको स्वयं का पहले तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। विधवाओं के लिए बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए, तो उनको स्वयं का शपथ पत्र देना पड़ेगा, और हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट तो वो चाहिए होगा भाई विडो कैटेगरी के लिए। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, जो शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो दिव्यांग के लिए, दिव्यांग कैटेगरी जिन्होंने भाइयों ने आवेदन किया है, तो उनको शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर अपन बात करें जो भाई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से आवेदन कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनके लिए भाई उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें जो महिलाएं भाई तलाकशुदा डिवोर्स कैटेगरी के लिए आवेदन करेंगी, तो उनको डिवोर्स कैटेगरी में महिलाओं के लिए वो जो न्यायालय का निर्णय, जो वो डिग्री है वो देनी पड़ेगी मतलब। इसके बाद अगर हम अपन बात करें, एक था मैरिज सर्टिफिकेट वाला इशू, तो मैरिज सर्टिफिकेट में क्या है कि जिन्होंने जो मैरिड में आवेदन किया है और एक नॉन मैरिड किया है, तो जैसे अनमैरिड किया है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है भाई। जिन्होंने मैरिड कैटेगरी में आवेदन किया है, तो उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट भी फिर वहाँ दिखाना पड़ेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आवेदन किया है, उनके लिए भाई उनको एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र
पेश करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें एक अपना नेक्स्ट संतान संबंधी प्रमाण पत्र शपथ पत्र देना पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो डिबार नहीं किए जाने का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा कि भाई मेरे को कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से डिबार नहीं किया गया, जैसे बहुत सारे नकल के मामलों में, और ऐसे फिर वो जो प्रतियोगियों को बाहर कर दिया रहता है तो वो आपको डिबार नहीं किया गया, वो सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। उसके आगे अगर अपन बात करें तो दोस्तों विवाह के समय दहेज ना लेने का स्व घोषणा पत्र होता है ना, तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद धूम्रपान ना करने का स्व घोषणा। उसके बाद ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपके तुरंत रेडी हो जाएंगे, इनमें इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट हैं। बाकी जो पहले बताए थे वो थोड़े कंपलसरी हैं, उनमें आपकी अगर कुछ करेक्शन करवाना है या फिर कुछ नए बनवाने हैं तो वो थोड़ा आप जल्दी करें। बाकी अभी आपको सारे रेडी करने हैं क्योंकि, और इनकी मेन इंपॉर्टेंट बात, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो मूल ओरिजिनल प्रतिलिपि भाई जिसको बोलते हैं जो ओरिजिनल आवेदन, एक तो अपना मेन, और उसके बाद इनके सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और इनके बाद इनकी 4 फोटोकॉपी अपन सेट करवा के रख लें, जिससे कि हर जगह चाहिए होते हैं। तो इनको एक मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो अपना ओरिजिनल आवेदन है वो जो मेन रहेगा उसी में से अपनी सारी डिटेल्स मैच की जाएंगी। तो उसमें अगर आप कुछ करेक्शन लग रहा है तो वो करेक्शन आप अभी से करवाएं, कि जैसे भाई 10th 12th की सर्टिफिकेट में या कुछ लग रहा है या फिर कोई और, तो उनमें से आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो आपको अभी जल्दी से फटाफट ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं और अपन बहुत जल्दी अभी एक इस पर थोड़ा सा मैं बहुत एनालिसिस करके आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि अपन जो L1 और L2 में जो अभी कट ऑफ गई है अपनी 2 गुना और 1 गुना में कितनी बढ़ सकती है, तो फुल एनालिसिस और बहुत अच्छे से साइंटिफिक वे में अपन बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप अभी से, कि आपको वीडियो को पता चल जाए। और बाकी सभी को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में फटाफट भाई, सभी दोस्तों को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।